गुरु दक्षिणा देकर मैं धन्य हुआ और गुरु दक्षिणा के भार से मुक्त थी। जिसने मुझे देव की तरह पूजा और मैंने असुर के भांति उसकी तपस्या को भंग कर दिया। राजधर्म निभाने के लिए गुरु धर्म के साथ छल किया है इस द्रोण ने, और मेरे इस जघन्य अपराध के लिए इतिहास इस द्रोण को कभी क्षमा नहीं करेगा। कुछ वर्षों बाद प्रभु, चौमासा बीतने को है, परंतु आकाश से एक बूंद जल नहीं गिरा। यदि अब भी वर्षा न हुई तो महाअकाल पड़ेगा। आपके आश्रम में हर ओर हरियाली है, त्रिशूल वर्षा हुई है, परंतु आपके आश्रम की सीमा से परे एक भी बूंद नहीं गिरी। स्वयं सोचिए प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? आपका कोप न सहना पड़े इसलिए आपके आश्रम में वर्षा, और इन निरीह निर्बल प्रजाजनों के लिए अकाल। ऐसा कौन कर सकता है प्रभु? देवराज इंद्र। हाँ प्रभु, वो चाहते हैं कि उनके अतिरिक्त किसी और आराध्य की सेवा न की जाए। प्रभु मदद करो, प्रभु मदद करो, मदद करो। आपके परशु के बल से तो तीनों लोग कांपते हैं प्रभु। आप ही हैं जो इंद्र भगवान को मार्ग पर ला सकते हैं। मैं शपथ ले चुका हूं, मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो क्या इंद्रदेव की मनमानी चलती रहेगी? मैंने ऐसा नहीं कहा। देवराज का अहंकार टूटेगा और अवश्य टूटेगा। देवराज को कर्तव्य का पाठ अवश्य पढ़ाया जाएगा, परंतु गुरु परशुराम के वचनों से नहीं, बल्कि एक शिष्य के बाणों से। समय आ गया है संग्राम का। मेरी शिक्षा के परिणाम का, शताब्दियों से संचित परात बल से अर्जित, मैंने अपने सारे ज्ञान को एक ही पात्र में उड़ेला है। तब से तपाया है मैंने उसे। गंगा पुत्र भीष्म और द्रोण, लोह से कुंदन बनाया है मैंने। समय आ गया है मेरे इस शिष्य की अंतिम परीक्षा। ये निर्धारित करने का कि मैंने सुपात्र चुना है या नहीं। लोह से कुंदन बनाया है या नहीं। मेरी शिक्षा से महायोद्धा बना है या नहीं। इंद्र को जगाना है तो इंद्रधनुष बनाना होगा।
प्रसन्न करके आज तक देवराज का आह्वान बहुतों ने किया, किंतु रुष्ट कर मेरा आह्वान करने वाले उद्दंड कौन हो तुम? कर 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 राधे कर। प्रसन्न करके आज तक देवराज का आह्वान बहुतों ने किया, किंतु रुष्ट करके मेरा आह्वान करने वाले उद्दंड कौन हो तुम? कर 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 कर। दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित धरे आत्मबल भरे जीते हर बाधा गढ़, छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा होकर। राधे कर। आह्वान करने के केवल दो ही कारण होते हैं, भक्ति के लिए या चुनौती के लिए। परंतु देवराज इंद्र को चुनौती देने के लिए तुम्हारी आयु बहुत कम है और तुम्हारी उदंडता देख तुम्हें भक्त समझना कठिन। भक्त तो मैं हूं देवराज, परंतु आपका नहीं, अपने गुरु का। मैं यहां आपको चुनौती देने आया हूं। मुझे देवराज इंद्र नहीं, उस अहंकार को जिसने देवराज इंद्र की मति हर ली है। देवराज इंद्र को चुनौती देने वाले बालक कहां से आए, मैं भी जानने का इच्छुक हूं। मुझे ललकारने वाले का कुल क्या है, जाति क्या है? ज्ञानियों की आयु नहीं देखी जाती और ना ही वीरों का कुल पूछा जाता है। वीरों का बाहुबल ही उनकी जाति होती है और शस्त्र ज्ञान उनका कुल। आप बस इतना समझ ले कि यह कर्ण अपने गुरु के आदेश पर आपसे सम्मान सहित ये निवेदन करने आया कि आप अपने मेघों को वर्षा करने का आदेश दें। तो तुम मुझे आदेश दे रहे, देवराज इंद्र को। स्मरण रहे, वर्षा मेरी अधीन है। इसे आज तक मैं इन पृथ्वीवासियों को भेंट स्वरूप देता आया, परंतु मुझे अभी अनुभव होने लगा निःशुल्क में मिलने वाली इन सुविधाओं को ये पृथ्वीवासी सम्मान नहीं करते। इसी कारण मैंने निर्णय लिया है कि पृथ्वीवासियों को वर्षा तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक वह मुझे उचित सम्मान नहीं देंगे। सम्मान और आदर प्रेम देकर अर्जित किए जाते हैं देवराज, बलपूर्वक केवल भय अर्जित किया जाता है। तो भय के कारण ही सही मुझे सम्मान चाहिए। यदि सम्मान मिलेगा तो इन पृथ्वीवासियों को वर्षा प्राप्त होगी,
और उपेक्षा की तो वज्र। महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियां आपको वज्र बनाने के लिए दी थी, ताकि व्रतासुर जैसे असुरों का नाश हो, ना कि निशक्त प्रजा का विनाश हो। देवराज, आप भूल रहे हैं कि पूजा उस वृक्ष की जाती है जो फल दे, शीतल छाया दे। कांटों से भरे वृक्ष को काट दिया जाता है। सावधान कर्ण, तुम देवराज इंद्र के सम्मान को चोट लगा रहे हो। मैं केवल आपके अभिमान को खींच रहा हूं, जैसे हिमकर्ण स्वयं अपने पानी में पिघल जाता है। अहंकारी का अस्तित्व भी स्वयं उसका अहंकार हर लेता है। अपने मेघों को वर्षा करने का आदेश दे। इसे मेरा अंतिम निवेदन समझे या चेतावनी। और यदि मैंने तुम्हारा निवेदन अस्वीकार किया तो, वर्षा नहीं की तो मेरे बाणों की वर्षा से आपका अभिमान बच नहीं पाएगा। अज्ञानी बालक, एक इंद्रधनुष क्या बना लिया, देवराज इंद्र का आह्वान क्या कर लिया, तो समझने लगे कि तुम मुझे चुनौती दे सकते हो। 2 बाण क्या प्राप्त हो गए। तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम वज्रधारी इंद्र का सामना करोगे। आपको वज्र दान में मिला है देवराज। पर मैंने अपने अस्त्र परिश्रम और साधना करके अर्जित किए हैं। बस उद्दंड, बस। अंध अस्त्र के अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश पुंज चाहिए कर्ण। चक्षुमास्त्र मेरे अस्त्रों को निष्क्रिय करने वाला मनुष्य ये है कौन? देवताओं को शक्ति में, और जब देवता अहंकारी हो जाए तो मनुष्य को विरोध में खड़ा होना ही पड़ता है। और आज ये मनुष्य देवराज इंद्र पर ही इंद्रास्त्र का प्रयोग करेगा।
मूर्ख, तुमने इंद्रास्त्र का प्रयोग स्वयं इंद्र पे किया। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि मुझे अमरत्व मिला हुआ है? कि देव मर नहीं सकते। सुना तो मैंने भी है कि देव अमर होते हैं, तो सोचा क्यों ना आज इस कहानी की परीक्षा कर लें। आप अमर हैं इंद्र, मर नहीं सकते, लेकिन अमर होने के भी अपने दुख होते हैं। अनंत काल तक पीड़ा भोगना उनमें से एक है। बस कर्ण बस, अब तेरा नाश निश्चित है। मेरे वज्र के प्रहार के लिए सज्ज हो जा। युद्धं कर्णस्य च महेन्द्रस्य च दृष्टमिदं किञ्चित् न केनापि कुत्रचित्। शांभवस्थ, महादेव शिव शंभू का दिव्य अस्त्र नहीं, मैं इस पर वज्र से प्रहार कर कर महादेव को रुष्ट नहीं कर सकता। रुक जाओ कर्ण, रुक जाओ। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। तुम्हें इस शंभव अस्त्र को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण के अतिरिक्त मैंने किसी धनुर्धारी में इतनी मेधा नहीं देखी, इतना बल नहीं देखा। कौन हो तुम कर्ण? और कौन है वो जिसने तुम्हें इतना सक्षम बनाया? कौन है वो महागुरु? कौन है जिसके शिष्य हो तुम? वही जिसने गंगा पुत्र भीष्म और द्रोण को शिक्षा दी थी। कौन है वो महागुरु? कौन है जिसके शिष्य हो तुम? वही जिसने गंगा पुत्र भीष्म और द्रोण को शिक्षा दी थी। प्रभु परशुराम आप?
तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम प्रभु परशुराम के शिष्य हो? क्योंकि आपके अहंकार ने आपको यह प्रश्न पूछने ही नहीं दिया। प्रभु, मैं अपनी इस उदंडता के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे इस अहंकार ने मेरी मति को हर लिया था, जो मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा प्रतिभावान योद्धा केवल आपका ही शिष्य हो सकता है। मैं क्षमा चाहता हूं, अर्थात मेघों को अभी वर्षा का आदेश देता हूं।